हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। देन उसके हम कुछ बेसिक एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देन उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। तो बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो एक तरीके से स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री ही होता है। एंड बाइनरी ट्री जाने के इसके बस 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं एट मैक्स, राइट। एंड बाइनरी ट्री के बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पुरानी वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लें, जिसमें कि मैंने आपको बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके ट्रावर्सल के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये एक तरीके से स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री होता है। ओके, यानी कि इसके 2 चिल्ड्रन होंगे एट मैक्स। एंड ये स्पेशल कैसे होता है, तो ये क्या होता है, ये 2 रूल्स को फॉलो करता है। एंड वो रूल्स क्या होते हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो हमेशा इसके पेरेंट से हमेशा छोटा होगा। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये एक नोड है हमारा 10, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 5। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं 5 जो है वो हमारा 10 से छोटा है। एंड सिमिलरली अगर हम 5 को देखें तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 4, तो 4 भी हमारा 5 से छोटा है, राइट। एंड ऐसे ही इसका सेकंड रूल होता है कि इसमें क्या होता है, राइट चाइल्ड जो होता है वो हमेशा इसके पेरेंट से बड़ा होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 10 पे देखें तो 10 का जो राइट चाइल्ड क्या है 15, एंड 15 जो है वो पेरेंट से बड़ा है, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम 15 के लिए देखें तो 15 का लेफ्ट चाइल्ड है 11, जो कि इसके पेरेंट से छोटा है। एंड राइट चाइल्ड जो है वो है 17, जो कि इसके पेरेंट से बड़ा है। बस यही इसके सिंपल से 2 रूल होते हैं, जिनमें पहला रूल क्या होता है कि लेफ्ट जो होगा वो हमेशा इसके पेरेंट से छोटा होगा। एंड सेकंड रूल क्या होता है कि जो इसका राइट जो होगा वो हमेशा इसके पेरेंट से बड़ा होगा। मोस्टली तो इसका यही रूल होता है, लेकिन कभी कभी इसके इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि इसका इक्वल टू वाला भी कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली इस केस में उसमें क्या होता है कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इसकी इक्वल भी हो सकती है, यानी कि हम यहाँ पे 10 भी वैल्यू ले सकते हैं, तब भी वो एक बाइनरी सर्च ट्री माना जाएगा। बट ऐसा बहुत कम ही होता है, जो कि हमारे यूज केस पर डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं कि इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं बाइनरी सर्च ट्री के, कि इसको कहां कहां पर यूज किया जा सकता है। तो मोस्टली जो हम इसको यूज करते हैं कि जहां पर भी हमारा डेटा जो है वो सॉर्टेड होता है, यानी कि सॉर्टेड डेटा को जब भी हमें स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम बाइनरी सर्च ट्री का यूज करते हैं। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम किसी भी डेटा को काफी आसानी से सर्च कर सकते हैं, इसीलिए उसको बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में स्टोर करना काफी इफिशियंट हो जाता है। एंड जब भी हमें हमारे डेटा पर कोई भी रेंज क्वेरीज परफॉर्म करनी होती है, तब भी हम बाइनरी सर्च ट्री का यूज करते हैं। एंड आपने देखा होगा जब कभी भी आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं तो वो कभी कभी हमें कुछ सजेशन देता है ऑटो कंप्लीशन का। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एप्लीकेशन लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे इतना ही लिखूँ तो ये क्या है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो हमें CATION का सजेशन दे देता है। तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करने के लिए बाइनरी सर्च ट्री का ही यूज करते हैं, ताकि हमें एक एक्यूरेट मैच मिल सके। देन कंपाइलर के अंदर एक्सप्रेशन पार्सिंग के लिए भी हम बाइनरी सर्च ट्री का भी यूज करते हैं। एंड लास्ट में फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस। एंड ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ पहले पॉइंट में कि सॉर्टेड डेटा के स्टोरेज के लिए जब भी हमें स्टोर करना होता है हमारे डेटाबेस में, तो उसके लिए हम बाइनरी सर्च ट्री का ही यूज करते हैं। अब वो या तो हम हमारे फाइल सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं उसको, या फिर डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं बाइनरी सर्च ट्री के। इनमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है सर्च। एंड जैसे कि इसके नाम में ही सर्च आता है, बाइनरी सर्च ट्री, राइट। तो इसका सबसे जो मेन काम जो होता है बाइनरी सर्च ट्री का, उसका यूज सर्च के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें सर्च करना काफी इफिशियंट होता है, इसीलिए उसको किया जाता है। अब सर्च का मतलब क्या है, उसमें क्या करते हैं कि हमें कोई ट्री दिया होता है, अब उसके अंदर हमें फाइंड करना होता है कि कोई पर्टिकुलर नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे कि अगर इस केस में हम 4 को देखना चाहें कि हमारे इस बाइनरी ट्री के अंदर वो नोड है कि नहीं, तो यही होता है सर्च करना। तो बेसिकली किसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये देखने को ही सर्च बोला जाता है। एंड इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और इसका कोड कैसे लिखा जाता है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन होता है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी नोड को ऐड करना। जैसे कि मान लीजिए अगर इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमें एक नया नोड ऐड करना हो 6, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। 6 जो है वो हमारा 10 से छोटा है तो इधर आएगा, एंड 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इधर जाएगा। देन 6 जो है वो 8 से छोटा है तो 6 हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। इसको भी हम आने वाली वीडियोज में काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और इसका कोड कैसे लिखा जाता है। देन डिलीशन, बेसिकली ट्री के अंदर से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, वही डिलीशन है। जैसे कि अगर हमें यहाँ से 6 को डिलीट करना हो तो वही हमारा डिलीशन हो जाएगा। देन आता है हमारा ट्रावर्सल। एंड ट्रावर्सल में इसका कुछ खास नहीं होता, ये एग्जैक्ट बाइनरी ट्री के ट्रावर्सल की तरह सेम होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल एंड लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, जो कि हम पिछली वीडियोज में देख ही चुके हैं।
अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं वहां से। देन होता है इसके अंदर, ट्री के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। एंड ये काफी सिंपल सा ही होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो इसके लेफ्ट मोस्ट साइड में होती है। जैसे कि यहाँ पर इसका लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सा है, वो है 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4। एंड मैक्सिमम जो होगी वो राइट मोस्ट नोड होता है, तो वो क्या हो गई 70। ओके, एंड बस यही कुछ बाइनरी सर्च ट्री के बेसिक से ऑपरेशन होते हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी भी नोड को सर्च कैसे किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।